नमस्कार, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोनू हिंदी स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी है जिसका टाइटल है माघ मास की चौथ व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है और इससे क्या फल प्राप्त होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से अन्न, धन, पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुट्टे का भोग लगाऊं। कुछ समय बाद में वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं सवा दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिलकुट्टे का तेरे भोग लगाऊंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर विवाह भी हो गया पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे लिए थे कि चौथ माता गरजती गुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन को जाते हुए पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार कहा। सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी भेष में पीपल पर बैठा है। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुटे चढ़ा करके मुझे छुड़ा कर ले जावे। तब लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिलकुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली के झटके की तरह उसे वहाँ से उठाकर फिर वही फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहाँ उसका चौथा फेरा होकर वर वधू सकुशल घर पहुँचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। इस प्रकार यदि कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है, पूजन करता है, कथा सुनता है तो उसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह व्रत सबको करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।